आइए दोस्तों, जैसा कि अपने लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी तक आपके लिए 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से देखा है और उम्मीद करता हूं उस चीज़ को आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन है आज का पहला कि एक 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा है। तो आपको ये देखना है कि एक आपका सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, ठीक है, कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। इसमें 60% चीनी है, बाकी आपका क्या है? पानी है। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसको हम कितना मानते हैं? 100%। तो 100% में से अगर 60% आपका चीनी है तो 40% क्या होगा? पानी होगा। तो 60 और 40 का आप पहले रेशियो बना लो। 60 और 40 का क्या बना लो आप? रेशियो। तो आपका कितना बनेगा यहाँ से? 3:2। तो आपसे ये कह रहा है कि ये मान ले रहे हैं एक बर्तन है जिसमें एक चीनी और पानी का बिलियन भरा हुआ है। चीनी और पानी का बिलियन भरा हुआ है और कितने ग्राम है ये? 300 ग्राम का ये सॉल्यूशन है। 300 ग्राम का सॉल्यूशन है। हमसे कह रहे हैं बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। मतलब बाहर से हम कितना पानी इसके अंदर और मिलाएं, कितना पानी हम इसके अंदर और मिलाएं जिससे कि नए मिश्रण में पानी के 5 में से 3 हिस्से हो जाएं। मतलब 5 में से 3 हिस्सा किसका हो जाए? पानी का। तो अगर 3 पानी होगा तो 5 में से अगर 3 निकल गया तो कितना बचा? 2। तो अब रेशियो मिलकर कितना हो जाएगा? 2:3। तो हमसे ये कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। हमसे किसकी क्वांटिटी पूछी है? वाटर की क्वांटिटी पूछी है। तो आप हमेशा याद रखना, जिस चीज़ को हम मिलाएंगे या जिस चीज़ को हम निकालेंगे, रेशियो परिवर्तन उसी के कारण होगा और उसी की यूनिट चेंज होगी। जो उसका सपोर्टिंग होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने पानी को मिलाया है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। शुगर मतलब जो चीनी है उसकी मात्रा जो जितनी कल थी उतनी ही आज रहेगी। चीनी की मात्रा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इसकी क्वांटिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए इसकी अनुपाती यूनिट भी कांस्टेंट रहेगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। हमारा इनिशियल ये जो है, इनिशियल हमारा कितना है? 300 ग्राम है, पहले चीनी और पानी का बिलियन। लेकिन अब हमने इसमें कुछ मात्रा पानी की बढ़ाई है जिससे पानी मतलब रेशियो चेंज हुआ है। लेकिन उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज़ आप निकालोगे या जो चीज़ आप डालोगे वही चीज़ मतलब उसी की यूनिट बदलेगी। तो यहाँ पे 2 से गुणा करो और यहाँ आप 3 से गुणा करो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें शुगर हर हाल में क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो हम यहाँ से जैसे ही कांस्टेंट करेंगे तो हमारा नया रेशियो बनेगा 6:4 और ये बनेगा हमारा 6:9। अब आप देखो ध्यान से, रेशियो सही करने के बाद हमारा शुरुआती रेशियो आया 6:4 और इस समय का अनुपात आया 6:9। आप देखो ध्यान से, पहले वाटर 4 था, अब हो गया 9। कितनी यूनिट बढ़ गया? 5 यूनिट यहाँ से वाटर बढ़ चुका है। अब हमारे लिए चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? देखो ये ध्यान से, हमारा इनिशियल मिलाकर 6 और 4 10 यूनिट की वैल्यू है 300। तो 300 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी 30। हमें तो 5 यूनिट की चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप। तो हमने कितना पानी मिलाया है इसमें? 150 ग्राम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 150 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाओगे ये आप बेहतर तरीके से समझ रहे होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कर रहे हैं मिलकर। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक 225 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी की मात्रा थी। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह गई। बताइए तरबूज का वजन अब कितने किलोग्राम है? तो देखो यहाँ से तरबूज के अंदर एक होता है पल्प, और पल्प मतलब खाने योग्य भाग, और दूसरा होगा वाटर। तो इस समय जब तरबूज आपका कंप्लीट था, 225 किलोग्राम का ताज़ा तरबूज था, तो उसमें 96% क्या था? वाटर था। तो 4% ये होगा।
तो अगर मुझे 4 और 96 का रेशियो बनाना है तो 4 एकम 4 और 16, 16 छक 96। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8, सॉरी 24 चौका, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो यहाँ से 1:24 का रेशियो बनेगा, नहीं बनेगा। ये मान लो इनिशियल है, तरबूज है ये, उसमें इस समय आपका रेशियो ये दिया है पल्प और वाटर का। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा जो है वो 95% रह गई। तो ये हमेशा 100% ही रहेगा कंप्लीट, ये ध्यान रखना। 5 दिन में तरबूज कुछ सूखा होगा, ड्राई हुआ होगा, तो उसमें जब सूखेगा, जैसे कोई ताज़ा फल आप खरीद के लेके आओ और आप उसके लिए रख दो, ठीक है, 2-1 दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, वजन में कम हो जाएगा। वजन में कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो पानी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जा रहा है। तो 5 दिन में पानी की मात्रा घटकर 96% थी, अब 95% रह गई। मतलब ये 95 है तो ये 5 है, मतलब टोटल मात्रा 100% ही रहेगी। तो 5 और 95 का रेशियो बनाओगे तो यहां से बनेगा 1:19। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमसे कह रहा है यहां से देखो उड़ा क्या है, पानी उड़ा है। क्या उड़ा है? पानी उड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से हमसे ये कह रहा है बताइए तरबूज का वजन अब कितने किलोग्राम है। इस समय तरबूज का वजन कितने किलोग्राम है ये बताना। फाइंड वेट वाटरमेलन नाउ। तो ये देखो, ये वाला रेशियो तो इनिशियल का था टोटल का, और ये वाला रेशियो क्या है, प्रेजेंट का। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से आप देखकर ये बताओ कि इसमें से निकल क्या रहा है, पानी या पल्प। तो आप कहोगे सर पानी उड़ रहा है, तो पानी उड़ रहा है इसका मतलब पल्प तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऑलरेडी देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है। अब यहां से ये 24 से 19 हो गया, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। ये देखो ध्यान से, 5 कम हो गया, नहीं हो गया। अब हमारे लिए 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हमारा इनिशियल मिलाकर तरबूज तो ये था 1 और 24 25, और इस 25 यूनिट की वैल्यू है 225। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 4, यहां से देखो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, कितनी आ गई, 9 बार चला जाएगा। 9 पंजे 45, 45 का 5, हासिल आया 4 और 9 दूनी 18 और 4 22। तो यहां से गुणा कर दो आप, तो सीधे सीधे यहां से देखो ये 1 यूनिट। अगर आपसे ये पूछता कि कितने किलोग्राम ये पानी उड़ा, तो 45 किलोग्राम। एक तो आंसर ये हो जाता आपका, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। आपसे ये पूछा है कि इस समय तरबूज का वजन कितने किलोग्राम रह गया है। तो यहां से आप देखो ये हो गया 20, और 20 गुणा करोगे 9, तो 9 दूनी 18 मतलब 180। तो इस समय जो तरबूज का वजन रह गया है वो 180 किलोग्राम रह गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनाने हैं। जैसे जैसे आप इन पे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप देखना आपका टाइम बहुत ही कम इन पे खर्च होगा। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी सीख रहे हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लो, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ते हुए जो भी आप सीख रहे हो उस पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि जब उस पर डिपेंड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बहुत ही कम समय में बना लोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आराम से अब बना ही लोगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। देखो ध्यान से, एक मिश्रण है उसके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 6:5 है। हमसे कह रहा है इसमें 33 लीटर मिश्रण निकाल कर। देखो सबसे पहले तो यहां से आपको बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, सही तरीके से पूरे मिश्रण को अच्छे तरीके से समझना। इसमें से हमसे वो कह रहा है कि हमने इसमें से 33 लीटर मिश्रण को निकाला। ध्यान देना, 33 लीटर मिश्रण निकाला, उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, जिससे कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो गया। कितना हो गया? 3:4 हो गया। हमने भरा क्या है इसके स्थान पर? पानी भरा। जितना हमने मिश्रण निकाला है उतना ही हमने इसके अंदर अभी पानी भर दिया है। तो बताइए इस मिश्रण में कितनी दूध की मात्रा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड द मिल्क बताना है। ठीक है, इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो आप एक चीज मुझे बताओ ध्यान से देखकर, जैसे पहले कितना मिश्रण भरा हुआ था इस बर्तन के अंदर, ये बात हमारे लिए नहीं पता है।
ठीक है, ये जरूर पता है इसके अंदर जितना भी था मिश्रण, जितना भी मिश्रण था, अभी आप इस रेशियो को ना देखो, जितना भी ये 6:5 में था रेशियो में, जो भी मिश्रण था उसमें से हमने कितने लीटर निकाल लिया? 33। तो मिश्रण निकाला है, तो आप खुद बताओ, यहां मिश्रण निकाला है तो यहां भी तो दूध और पानी 6 और 5 में ही जाएगा, और जाने के बाद 33 लीटर निकलने के बाद जो इस बर्तन के अंदर बचेगा, कुछ मात्रा में बचेगा, उसमें भी तो 6 और 5 का ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, मिश्रण निकालने से अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बर्तन को पूरा खाली कर दो और उसमें एक बूंद भी छोड़ रहे हो आप, तो उसमें भी आपका दूध और पानी का अनुपात वही होगा जो पूरे बर्तन में था। जैसे आप अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट कराते हो, तो आप अगर ब्लड एक बूंद भी निकाल के टेस्ट करा रहे हो, तो जो कमी या जो चीज उस ब्लड के अंदर होगी, वही आपके अंदर जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी वही चीज आएगी। ठीक है, तो यही बात है कि मिश्रण निकालने से कभी भी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। यहां पे ये रेशियो चेंज जरूर हुआ है, लेकिन ये चेंज हुआ किसके कारण है? आप बताओ, यहां पे आपने 33 लीटर मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर 33 लीटर, उसके स्थान पर आपने 33 लीटर क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। तो आपने निकाला मिश्रण, मीन्स दूध और पानी निकाला, लेकिन आपने उसके स्थान पर उतना ही मिलाया है, लेकिन मिलाया क्या है? पानी मिलाया है। तो जाहिर सी बात है, अब इस बर्तन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध जितना आपने छोड़ा था उतना ही आज भी होगा, तो दूध क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पानी की मात्रा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो यहां पे 6 यूनिट है दूध और यहां 3 यूनिट है, इसका मतलब ये सही अनुपात नहीं है। पिछली वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको तुरंत क्या करना होगा? बराबर करना होगा। यहाँ 3 से गुणा करो, ऐसा करो, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करने के लिए आप 2 से गुणा कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ से जैसे ये बराबर करोगे तो ये वाला रेशियो 6 और ये 8। तो आप अच्छे समझदार हो, पहले पानी 5 था, अब हो गया 8, कितना बढ़ा? 3। ये 3 किसके कारण बढ़ा है? 33 के कारण। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, हमसे कह रहा है इस बर्तन के अंदर दूध की मात्रा कितनी थी। आप मुझे बताओ, जितना मिश्रण मैं निकाल के ले गया उतना ही मैंने पानी मिला दिया, तो कहीं भी इस बर्तन में बर्तन की क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जितना लीटर पहले था उतने ही लीटर आज भी है। तो आप यहां पे देखो, 6 और 8 मिलाकर कितना हो रहा है? 14 गुणा करोगे 11, तो 11 चौक 44 के 4, 11 कम 11 और 4 ये। तो अगर आपसे ये पूछता कि शुरुआत में इस बर्तन के अंदर मिश्रण कितना था, तो आंसर हो जाता 154 लीटर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि फाइंड द इनिशियल मिल्क, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो आप बताओ, पहले अनुपात कितना था? 6 और 5, 6, 5, 11, 11 की वैल्यू है 154, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11 कम 11, 11 चौक 44। हमसे पूछा है मिल्क, तो हम यहां से अगर मिल्क की बात करेंगे तो 6 गुणा 14, 14 छक 84, तो यहां से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस बर्तन के अंदर दूध कितना था? 84 लीटर था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको सही तरीके से देखोगे तो आपके लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात है, जैसे एक बर्तन है, समझ लो पहले ध्यान से, एक बर्तन है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 7:5। हमसे कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला हमने। सेम क्वेश्चन है, हम कितना मिश्रण निकाल रहे हैं? 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और उसके स्थान पर उतना ही हम पानी मिला दे रहे हैं। उतना ही हमने क्या कर दिया है? पानी मिला दिया है। ठीक है, जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जा रहा है 7:9। तो हमसे ये कह रहा है आरंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, मतलब शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन को अगर आपने सही से समझा होगा तो ये भी समझ में आएगा आपके लिए। आप ध्यान से देखो, तो आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला है। मिश्रण निकालने से रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप समझ रहे होगे। उसके स्थान पर उतना ही आपने पानी मिला दिया, इसका मतलब इस बर्तन की क्वांटिटी में आपने चेंज नहीं की है।
जितना इसके अंदर मिश्रण पहले था उतना ही मिश्रण आज है। फर्क बस इतना हो गया कि आज इसके में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब पानी की सांद्रता ज़्यादा हो गई, दूध की कम हो गई, यही तो मतलब है। लेकिन क्वांटिटी में अगर देखोगे तो जितनी क्वांटिटी शुरू में थी उतनी ही क्वांटिटी अभी भी है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमने मिश्रण निकाला लेकिन उसके स्थान पर वाटर मिलाया, तो जाहिर सी बात है वाटर की रेशियो चेंज होगा, मतलब यूनिट चेंज होगी। मिल्क कांस्टेंट रहेगा, यहाँ देखो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो वाटर कितना था, 5 था, 5 से कितना हो गया 9, कितना बढ़ा आप कहोगे 4, 4 किसके कारण बढ़ा 9 के कारण। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। अब आपसे तो ये कह रहा है कि शुरुआत में वाटर था कितना, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि टोटल मिश्रण कितना था शुरुआत में। तो जितना शुरुआत में था उतना ही टोटल मिश्रण आज भी है। तो 9 7 16, 16 और गुणा 9/4, 4 चौक 16, 4 नेम 36। तो शुरुआत में मतलब आज अगर 36 लीटर है तो शुरुआत में भी 36 ही लीटर रहा होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो चेंज होने नहीं दी है हमने। ये 36 लीटर किस अनुपात में बटेगा 7:5। तो 7:5 मिलाकर कितना हुआ आप कहोगे 12। 12 की वैल्यू कितनी है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। लेकिन हमसे तो कह रहा है कि इनिशियल वाटर, तो आप बता दो इनिशियल में वाटर की मात्रा अगर हमें निकालनी होगी तो इनिशियल में यूनिट कितना था 5, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 मीन्स 15 लीटर। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 15 लीटर। अगर दूध की पूछता तो 7 गुणा 3 करते तो आता 21 लीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपके लिए सही तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात है। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात है 3:1। हमसे ये कह रहा है कि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर, इसमें से हमने क्या किया है 15 लीटर मिश्रण निकाला है, 15 लीटर मिश्रण निकाला है और उसके स्थान पर हमने 9 लीटर पानी भर दिया, जिससे कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात जो है वो 3:4 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभ में मात्रा कितनी थी ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को किस तरीके से हमें बनाना है। देखो यहां से हमने 15 लीटर मिश्रण निकाला, लेकिन हमने मिलाया कितना है 9 लीटर। तो हमने ज़्यादा निकाला, मिलाया हमने कम, लेकिन मिलाया तो हमने पानी है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी। भले हम बराबर ना मिला रहे हैं लेकिन मिला तो पानी रहे हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दूध 3 यहाँ भी है शुरुआत में भी निकलने के बाद, और 3 अब भी है पानी डालने के बाद भी। तो ये तो अपने आप तरीके से सही बना हुआ है, हमें रेशियो को सही करने की जरूरत है नहीं। हमें बस इतना देखना है कि वाटर 1 से कितना हो गया 4, कितना बढ़ गया है 3। तो आप कहोगे सर 3 यूनिट क्यों बढ़ा है 9 के कारण। तो 3 की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे तो ये कहा है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताओ। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैंने यहाँ 3 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पे कितना आया 7, 7 गुणा मैंने किया 3, तो ये 21 लीटर। अभी तक क्वेश्चन में यही मात्रा इनिशियल थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने निकाला ज़्यादा है और मिलाया कम है। हमने कितना ज़्यादा निकाला है 15 - 9, 15 निकाला 9 मिलाया, मतलब 6 लीटर हमने क्या किया ज़्यादा निकाल लिया है। तो शुरुआत में तो 21 के अंदर 6 भी होगा, तो 27 लीटर क्या होगा शुरुआती मिश्रण की मात्रा होगी। आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप ऐसे करते 3 और 1 मिलाकर कितना होता 4, 4 गुणा कितना करते 3, तो 4 और 3 12। तो ये तो 15 लीटर निकलने के बाद बचा ना 12 लीटर, तो 15 इसमें जोड़ोगे तो अब भी आपका कितना आना है 27 लीटर आना है। तब भी आपका आंसर कितना आना है 27 लीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। वो बराबर बराबर मात्रा में मिलाए निकाले, या ज़्यादा निकाले कम मिलाए, कम निकाले ज़्यादा मिलाए, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन को करने का वो आपका यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि 20 लीटर के मिश्रण में, 20 लीटर के मिश्रण में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि यहां पे देखो टोटल इनिशियल क्वांटिटी हमारे लिए दी है, कितनी दी है? 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जो पानी है उसका रेशियो दिया है 5:3, ये दिया है 5:3 दिया है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब जैसे यहां से हमने 4 लीटर मिश्रण निकाला और इसमें इसकी जगह पे हमने 4 लीटर दूध मिलाया, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, दूध मिलाया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो यहां से 4 लीटर मिश्रण निकाल के ले गए, लेकिन उसके स्थान पर हमने 4 लीटर दूध को मिलाया, तो हमारे लिए अब नया अनुपात बनाना है, किसका? दूध और पानी का। अभी तक हमारे लिए अनुपात दे रहा था कि ये निकाल रहे थे, ये मिला रहे थे, तो ये भी दे रहा था और नया जो अनुपात बन रहा था वो भी दे रहा था, ये हमसे पूछ रहा था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है? हमें अनुपात बनाना है, हमें इनिशियल क्वांटिटी भी दी है, इनिशियल रेशियो भी दिया है, और कहानी यहां पे वही है कि निकाला है और मिलाया है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से सुनना, ठंडे दिमाग से। आप 4 लीटर मिश्रण निकाल ले गए, तो 4 लीटर मिश्रण में भी तो आप बताओ अनुपात 5 और 3 का ही जाएगा, और 4 निकलने के बाद, क्योंकि हमें टोटल पता है कितना है, शुरू में 20 है, तो 20 में से 4 निकल गया, कितना बचा? 16। तो 16 लीटर भी हमारा 5 और 3 में ही तो बटेगा। किस में बटेगा? 5 और 3। तो 5 और 3 मिलाकर कितना हुआ? आप कहोगे सर 8, तो 8 यूनिट बराबर कितना बचा है? 16, क्योंकि 4 तो निकल गया ना। 4 से क्या मतलब? बर्तन के अंदर कितना है? बर्तन के अंदर इस समय है 16 लीटर। अभी इसको मत देखो, इस समय बर्तन के अंदर कितना है दूध और पानी? 16 लीटर। वो बटेगा किसमें? 5 और 3 में। 5 और 3 8, 8 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना होगा? 2। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समय बर्तन के अंदर दूध कितनी क्वांटिटी में है, तो आप कहोगे सर 10 लीटर है। मैं कहूं पानी कितनी क्वांटिटी में, तो आप कहोगे सर 6 लीटर है। ये तो बात होगी, 10 और 6 16। अब आप बताओ, अगर आप दूध को केवल मिला रहे हो, केवल दूध को मिला रहे हो, तो दूध के साथ जुड़ेगा ना, दूध तो दूध के साथ जुड़ेगा। और इस बर्तन में दूध है कितना? 10 लीटर। 4 लीटर और मिला रहे हो आप, तो 10 में 4 जोड़ दो आप, तो कितना हो गया? 14। तो इसे मैं हटाऊं तो यहां पे देखो, ये 14 और ये 6, तो आपका अनुपात कितना बनेगा? 7:3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। आप सही प्रकार से इसको देखना, 1-2 बार देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके इसमें सोचो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमसे वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी क्वेश्चन बनाने में। आप चाहे 10 तरीके से कर लेना, जब तक आप भाषा नहीं समझोगे आपका एक भी तरीका काम का नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करो कि पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। ठीक है, तो समझ लेना अच्छे तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने का कि अच्छे से समझ में आ जाए आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7:3 है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां से आपको समझना है सही तरीके से कि एक बर्तन में 64 लीटर शराब भरी हुई है। एक बर्तन में देखो, एक बर्तन में 64 लीटर शराब भरी हुई है। यदि इसमें 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाए, तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो क्वेश्चन को सही से समझना, किताबों में भी तरीका दिया है, आप किताबी तरीके से समझ लेना, लेकिन मैं किताबी तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपके लिए। देखो ध्यान से, ये बर्तन है, बंद है, इसके अंदर इस समय 64 लीटर वाइन भरी हुई है। क्या भरी हुई है? वाइन। यहां से हो क्या रहा है, आपने 8 लीटर किसी भी प्रकार से 8 लीटर
वाइन को निकाला, ठीक है, और उसके स्थान पर आपने यहां पे 8 लीटर पानी मिला दिया। तो आपने ये एक बार प्रक्रिया नहीं की है कि 8 निकाला, 8 मिलाया, फिर 8 निकाला, फिर 8 मिलाया, फिर 8 निकाला, फिर 8 मिलाया। ये कुल मिला के आपने कितनी बार प्रक्रिया की है? ये प्रक्रिया आपने 3 बार की है। तो जाहिर सी बात है, आप बताओ कि इसके अंदर शुद्ध रूप से शराब भरी हुई थी, वाइन भरी हुई थी, लेकिन 8 लीटर आपने जब पहली बार वाइन निकाली तो प्योर वाइन निकाली आपने, और उसके स्थान पर आपने पानी मिला दिया। तो क्वांटिटी तो आज भी 64 है, लेकिन जो शुरू में 64 लीटर थी वो तो प्योर वाइन थी ना। लेकिन 8 लीटर वाइन निकालने के बाद में पानी जब 8 लीटर मिला दिया तो अब शुद्ध वाइन नहीं रही, प्योर वाइन नहीं रही, अब तो वो मिश्रण बन गई है। और ये प्रोसेस आपने किया है 3 बार। तो जाहिर सी बात है, यहां से वाइन के साथ में वाटर आया होगा। जब वाटर आया होगा तो उसने अनुपात भी बनाया होगा। बस हमें वो अनुपात बताना है और कुछ नहीं बताना है। हमें क्या बताना है? अनुपात। तो जब हमसे अनुपात पूछा है तो हम अनुपात से ही क्वेश्चन को करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, हमें टोटल क्वांटिटी पता है और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ये बात आप गांठ बांध लो। जितनी आप निकालोगे, जो भी चीज होगी बर्तन के अंदर, जितना आप निकालोगे उतना ही आपको मिलाना पड़ेगा। ये बात आप गांठ बांध लो। क्वांटिटी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। अगर क्वांटिटी चेंज कर दी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितना है? 64। ये आज भी 64 है, कल भी 64 रहेगा और हमेशा 64 ही रहेगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो 64 है टोटल। आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हो, आपने डिनोमिनेटर में रख लिया 64। 64 में से कितना चाहिए आपके लिए? 8। तो आपने यहां पे 8 रख लिया, ठीक है। अब यहां से 64 में से 8 अगर कोई ऐसे करके लिख दे तो आप यही तो पढ़ोगे कि 64 में से 8 आ रहा है। तो यहां से आपको रेशियो पूछा तो रेशियो में बना लो आप। 8 एकम और 8 से ये काट दो। तो यहां से सीधे सीधे आप देख रहे हो 1/8। तो जहां पे 64 था वहां आपने क्या कर लिया? 8। और जहां पे 8 था वहां पे क्या कर लिया आपने? 1। अब आप देखो ध्यान से, यहां से यही चीज प्रोसेस लगाना है कि 8 में से आपको चाहिए कितना? 1। कितना छोड़ोगे आप? 7। फिर से आपको 1 मिलाना है, क्योंकि जितना आपको निकालना है उतना ही आपको मिलाना है। तो फिर से आपको यहां पे 8 करना है। तो आप मुझे बताओ, इस 8 के अंदर वाइन भी है प्लस वाटर भी है, लेकिन ये क्या है? शुद्ध वाइन है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करना है। तो ये तो प्रोसेस एक बार का है ना, लेकिन आपने कितनी बार किया? ये 3 बार किया है। तो आप इसकी क्या कर दो? 3 बार गुणा कर दो। 7/8 को 3 बार गुणा कर दो। तो 7/8 को 3 बार जब गुणा करोगे तो 7 की गुणा 3 बार होगी 343, और 8 की अगर 3 बार करोगे तो 512। तो ऊपर क्या है आपकी? वाइन। देखो वाइन, तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 343। वाइन की यूनिट कितनी आ गई? 343। और 512 में से 343 घटाओगे तो 169। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको हमेशा उस क्वेश्चन को इसी रूप में बनाना है, तभी आपका कम टाइम लगेगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ना, इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो बस आपको सही से चीज़ों को समझना है, सही से देखना है। अगर आप मेरी वीडियो को सही तरीके से देखोगे और देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप बस विश्वास के साथ इन चीज़ों को देखते चलिए। आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है, जैसे इसमें ये परसेंटेज पूछेगा, या वो इनिशियल देने के बाद में क्वांटिटी पूछ ले कि इस समय वाइन की परसेंटेज कितनी है या वाटर की परसेंटेज कितनी है, तो भी आप कर सकते हो। हमेशा इसमें पूछे कि वाइन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो 343/512 गुणा 100 करना है, परसेंटेज आ जाएगी आपकी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये आंसर पूछा था कि वाइन और वाटर का रेशियो कितना होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से। जैसे इसमें कह रहा है एक बर्तन में जिसकी क्षमता 64 लीटर थी वह शुद्ध दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन है
अभी आपको सारे क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। एक बार जब पूरे पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर इस समय 64 लीटर, इसके अंदर 64 लीटर क्या है, मिल्क भरा हुआ है, प्योर मिल्क। ध्यान देना, इसमें से 16 लीटर दूध निकालकर हमने क्या किया है, 16 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। तो 16 लीटर हमने पानी भरा है। ये मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। बताइए इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस हमने तीन ही बार किया है। सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे कराया है वही क्वेश्चन है, केवल हमने यहाँ पे चेंज किया है, 8 की जगह पे 16 ले लिया बस। तो हमें करना क्या है, देखो हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, हमसे ये कह रहा है बताइए इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। मतलब इसमें पानी की मात्रा हमने कितनी करी, मिलाइए, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो 64 को नीचे रखो, 16 को ऊपर रखो, 16 एकम 16 चौका। तो यहाँ से सबसे पहले हमने 1/4 किया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ 4 में से हमें 1 निकालना है, तो बचा कितना 3, और 1 मिला देना है, फिर से हमें कर देना है 4। तो ये प्रोसेस हमें कितनी बार करना है, 3 बार। तो 3 की गुणा अगर 3 बार करोगे तो 27 होगा, और नीचे क्या होगा 64 होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ ये क्या है आपका मिल्क, और ये क्या है मिल्क प्लस वाटर नीचे वाला। तो अगर यहां से वो रेशियो पूछता, ध्यान देना, अगर वो यहां से पिछले क्वेश्चन की तरह रेशियो पूछता तो मिल्क तो आता 27, और 27 64 किया जाएगा तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो ये बचता हमारा 27:37, ये हमारा आंसर आता। लेकिन हमसे इसने ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है। तो आप बताओ टोटल हमारा कितना है 64, 64 की वैल्यू कितनी है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इस समय इस बर्तन के अंदर 37 लीटर क्या है पानी है। क्या है 37 लीटर पानी। आप कहोगे सर इसमें तो 3 बार हमने मिलाया, 16 16 16 16 3 48 लीटर मिलाया, लेकिन इस बर्तन के अंदर देख रहे हैं तो 37 लीटर पानी है। अरे मेरे भाई आप ये बताओ, आपने पहली बार शुद्ध दूध निकाला है और 2 बार जो आपने निकाला उसमें दूध के साथ साथ आपने कुछ मात्रा में पानी भी निकाला है, इसीलिए पानी की मात्रा कम होकर कितनी हो गई 37 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे कि आपको बनाना कैसे है, किस तरीके से आपको प्रोसेस को अप्लाई करना है, ये बात आप सही से समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन के 80 लीटर दूध में से, देखो यहां से जो बर्तन है ध्यान देना, इस बर्तन में 80 लीटर दूध है, शुद्ध दूध। ठीक है, 12.5% निकाल के पानी से बदल दिया गया, फिर 10% मिश्रण निकालकर पानी डाल दिया गया। दूसरी प्रक्रिया के अंत में पानी की मात्रा ज्ञात करो। देखो पहले हमने कितना निकाला है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने टोटल का 12.5% निकाला, तो टोटल का 12.5% जितना होगा, ठीक है, उतना ही हमने क्या कर दिया है, पानी मिला दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने क्या किया है, 10% मिश्रण निकाला है। ठीक है, टोटल का इनिशियल चेंज नहीं होगा, ये तो मैंने बताया था कि टोटल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी इस क्वेश्चन में। फिर हमने उतना ही पानी फिर से मिला दिया। कुल मिला के ये प्रोसेस हमने कितनी बार कर लिया, 2 बार कर लिया। अब हमेशा ध्यान रखना, देखो परसेंटेज का मतलब है रेशियो। अभी अपने लोग परसेंटेज भी पढ़ेंगे तो आपको मैं वहां बताऊंगा कि परसेंटेज का भी मतलब क्या है, रेशियो ही है। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले हमारा काम यही होगा कि हमें दूध के साथ में पानी किस अनुपात में आएगा ये बनाना है हमारे लिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें पहले अनुपात मिल जाए। बाकी हमसे ये जरूर पूछा है इस क्वेश्चन में कि दूसरी प्रक्रिया के अंत में पानी की मात्रा कितनी है, तो पहले हम रेशियो बना ले रहे हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि पानी की मात्रा कितनी है।
तो यहाँ देखो पहली बार में हमने 12.5%, 12.5% का जो मतलब मैं बताऊँ आपको तो वो होता है 1/8। 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 टोटल है। अब यहाँ 80 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 80 की जगह क्या है 1/8, 80 की जगह क्या है 8, और 8 का 12.5% कितना होगा 1। तो यहाँ 8 में से अगर मैं 1 निकालूंगा तो कितना छोड़ूंगा 7, और फिर से मुझे 1 मिलाना क्योंकि क्वांटिटी मुझे बराबर रखनी है, तो 7/8। फिर दूसरी प्रक्रिया में मैंने 10% निकाला है, 10% का मतलब होगा 1/10, ठीक है। तो मैंने 10 में से 1 निकाला, कितना छोड़ा 9, फिर मुझे 1 मिलाना होगा, फिर मैंने किया 10, ठीक है। तो ये मैंने 2 बार प्रोसेस किया, इनकी गुणा कर देनी है। तो ऊपर वालों की ऊपर वाले से गुणा कर दो, 7 9 63 और 8 ढाई 80। तो अगर मैं मिल्क के साथ, यहां ध्यान देना, अगर मैं मिल्क के साथ आपसे कहूं कि पानी ने किस अनुपात, क्या अनुपात बनाया, तो आप कहोगे देखो मिल्क की यूनिट तो आ गई 63, 80 में से 63 जाएगा तो बचेगा 17। तो दूध और पानी का अनुपात इस समय कितना आ गया 63:17। लेकिन हमसे ये पूछा है कि पानी की मात्रा इस समय कितनी है, तो आप बताओ इन दोनों को जोड़ो 80 की वैल्यू कितनी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो पानी की वैल्यू निकालनी यहाँ से, तो 17 लीटर। तो पानी कितने लीटर है 17 लीटर है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको मिक्सचर में और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अपने लोग यहाँ पे एलिगेशन पढ़ेंगे। तो आपसे बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस समय का जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सही तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से आप जो कर रहे हो अपना टाइम वो स्पेंड करिए, अपना मन लगाइए, पढ़ाई में लगाइए या एंटरटेनमेंट में लगाइए, किसी चीज़ में लगाइए, लेकिन अपने जो मन को, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करिए, जिससे आप फालतू की चीज़ों ना सोच पाओ, जिससे आपका दिमाग एकाग्र रहे और सही तरीके से आप स्वस्थ रहो, ठीक है। यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।